हेलो स्टूडेंट्स। आज हम थर्ड ईयर सर्वे चैप्टर 1 थियोडोलाइट की स्टडी करेंगे। सामने स्क्रीन पर आपको एक इंस्ट्रूमेंट दिखाई दे रहा होगा, ये है थियोडोलाइट। सर्वे के अंदर ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है, जिसकी सहायता से हम वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एंगल फील्ड के अंदर स्टडी करते हैं। आज के इस वीडियो में हम इसके मेन पार्ट्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो अब शुरुआत करते हैं। ये इसका डायग्रामेटिकल व्यू है, जिसके अंदर हर एक पार्ट्स को अच्छे से क्लियरली और नंबर के साथ दिखाया गया है। तो एक बार जल्दी इसके पार्ट्स जान लेते हैं, कौन कौन से इसके पार्ट्स हैं। नंबर 1 पर है टेलीस्कोप। ठीक है, तो ये जो दिखाई दे रहा है, दिस इज़ द टेलीस्कोप। टेलीस्कोप क्या काम आता है? जो भी ऑब्जेक्ट जिनके बीच में हमें एंगल को रीड करना है, उनको लाइन ऑफ साइट जो है उसके अंदर लाने के काम में आता है। इसके आई पीस के, जो टेलीस्कोप है इसका आई पीस के द्वारा हम देखते हैं ऑब्जेक्ट को। और जब वो इसके क्रॉस हेयर, इसके अंदर एक डायफ्राम होता है जिसके ऊपर क्रॉस हेयर बने होते हैं, जब एग्जैक्टली उसके बीच में जब क्रॉस हो जाता है, तो जो ऑब्जेक्ट है वो मीन्स हमारी एग्जैक्टली लाइन ऑफ साइट के ऊपर है। नंबर 2 पर है टर्नियन एक्सिस। ये जो हॉरिजॉन्टल बार है, दिस इज़ द, ये जो हॉरिजॉन्टल बार है ऊपर, दिस इज़ द टर्नियन एक्सिस, और इसको ही हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस भी कहते हैं। नंबर 3 पर है वर्नियर फ्रेम। ये जो इधर है नंबर 3 पर, दिस इज़ द वर्नियर फ्रेम। इसके जस्ट पीछे है वर्टिकल सर्किल। तो इसके ऊपर जो वर्टिकल स्केल है, मेन स्केल और वर्नियर स्केल, इन दोनों पर माउंटेड होते हैं। नंबर 5 है प्लेट लेवल। ठीक है, तो ये जो है इधर, दिस इज़ द प्लेट लेवल। जब भी हम इंस्ट्रूमेंट को लेवल करते हैं, तो जो प्लेट लेवल है इसके बबल को हम ऑब्जर्व करते हैं। जब इसका बबल एकदम सेंटर पर होता है, तो मीन्स हमारा इंस्ट्रूमेंट जो है वो लेवल हो चुका है। मीन्स अब हॉरिजॉन्टल एक्सिस हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल एक्सिस वर्टिकल है। नंबर 6 पर है स्टैंडर्ड। ये ऊपर का जितना भी टेलीस्कोप के साथ जितने भी ये अरेंजमेंट है, ये सब इस टर्नियन एक्सिस के ऊपर है। और ये टर्नियन को किसके ऊपर सपोर्टेड है? स्टैंडर्ड के ऊपर। अगर इसको हम साइड देखेंगे तो ये हमें एक ए फ्रेम की तरह दिखाई देगी। और जो ये स्टैंडर्ड है या ए फ्रेम है, ये जो अपर प्लेट है उसके ऊपर अटैच है। और अपर प्लेट किसके साथ अटैच है? इनर स्पिंडल। ठीक है, तो जो इनर स्पिंडल है, ये अपर प्लेट और इस कंप्लीट ऊपर की जो असेंबली है, जिसको हम एलिडेड असेंबली बोलते हैं, इसको 360 डिग्री पर रोटेट करने के काम आता है। अपर प्लेट जो है वो एक लोअर प्लेट है, उसके ऊपर रेस्ट कर रही है। एक्चुअल में रेस्ट नहीं करती, इसके जस्ट नीचे पीछे ये लोअर प्लेट है जस्ट नीचे, जो कि जो आउटर स्पिंडल है उससे अटैच है। तो जो लोअर प्लेट है वो भी 360 पर अरेंज करती है। ये दोनों आपस में क्लैंप भी हो सकती हैं और एक दूसरे से फ्री भी हो सकती हैं। जो लोअर क्लैंप स्क्रू है वो इनको रिलीज़ करने के और फिक्स करने के काम आता है। उसके बाद एल्टीट्यूड बबल है। ठीक है, तो जब टेम्परेरी हम जितने भी एडजस्टमेंट करते हैं, तो जो एल्टीट्यूड बबल होता है वो जब बिल्कुल सेंटर में होगा, जब लेवलिंग करते हैं उस समय इसको भी हम चेक करते हैं। और जब ये बिल्कुल सेंटर में होगा, तो मीन्स हमारी जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है वो ट्रूली हॉरिजॉन्टल है। उसके बाद आता है एल्टीट्यूड बबल, हो गया है लेवलिंग स्क्रू। जैसे ही हमने जो थियोडोलाइट है उसको ट्राइपॉड के ऊपर फिक्स किया, ट्राइपॉड की सहायता से हम रफली उसको लेवल करते हैं। लेकिन केवल ट्राइपॉड की सहायता से हम इंस्ट्रूमेंट को लेवल नहीं कर सकते हैं। जब रफली वो लेवल हो जाता है, तो उसके बाद जो ये लेवलिंग स्क्रू हैं, जिनको फुट स्क्रू भी बोलते हैं, इनकी सहायता से हम जो प्लेट लेवल है इसके बबल को एग्जैक्टली सेंटर में लाया जाता है। जब ये एग्जैक्टली सेंटर में आ जाता है, मीन्स जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है वो अब ट्रूली लेवल्ड है। मीन्स जो एक्सिस वर्टिकल है वो वर्टिकल है, और जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है वो एक ट्रूली हॉरिजॉन्टल प्लेन में है। देन आता है हुक। तो जो ये इंस्ट्रूमेंट की वर्टिकल एक्सिस है, इसी के अलोंग ये हुक दिया हुआ है।
तो जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसको बिल्कुल एग्जैक्टली जो हमारा स्टेशन पॉइंट होता है उसके ऊपर सेंटर करने के लिए इस हुक के साथ हम प्लम बॉब को सस्पेंड करते हैं। ठीक है, और प्लम बॉब जब एग्जैक्टली जो हमारा स्टेशन पॉइंट है उसके ऊपर हैंग हो रहा होता है तो मीन्स हमारा इंस्ट्रूमेंट नाउ ट्रूली सेंटर्ड है। अगर इंस्ट्रूमेंट हमारा जो स्टेशन पॉइंट है उससे इधर उधर हुआ तो जो भी हमारे ऑब्जर्वेशंस हैं, रीडिंग्स हैं, वो ट्रू मीन्स सही नहीं होंगी और हमारा सर्वे वर्क है वो उसमें बहुत सारी एरर्स आ जाएंगी। फिर आता है ट्राई ब्रेच। जो फुट स्क्रू हैं या लेवलिंग स्क्रू हैं ये ट्राई ब्रेच के अंदर फिक्स होते हैं और इसके अंदर ये थ्रेड्स के होते हैं तो रोटेट भी करते हैं। ट्राई ब्रेच के बाद वर्टिकल क्लैंप स्क्रू और वर्टिकल टेंजेंट स्क्रू। ये टेलीस्कोप को जैसे कोई भी हम वर्टिकल एंगल रीड कर रहे हैं तो जब एक बार हमने वर्टिकल एंगल कोई रीड किया तो टेलीस्कोप उसी एंगल पर कुछ टाइम के लिए फिक्स रहे, जितने टाइम के लिए हम चाहें तो हम जो वर्टिकल क्लैंप स्क्रू है उसको टाइट कर देते हैं। अब टेलीस्कोप अगर हमारा हाथ लग भी जाता है तो टेलीस्कोप हिलेगा नहीं। और वर्टिकल जो टेंजेंट स्क्रू है अगर क्लैंप करते समय टेलीस्कोप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है तो उसको एग्जैक्टली लाइन ऑफ साइट में लाने के लिए, ऑब्जेक्ट को बाइसेक्ट करने के लिए हम टेंजेंट स्क्रू का इस्तेमाल करते हैं। इससे हल्का सा जो टेलीस्कोप है वो ऊपर नीचे हो सकता है। ट्राइवेट थियोडोलाइट का जो लोवेस्ट पोर्शन ये होता है जो कि ट्राईपोड के साथ फिक्स होता है। इसके ऊपर थ्रेड्स होती हैं जो कि उसके अंदर ट्राईपोड के अंदर ये कसा जाता है। ट्राईपोड एक स्टैंड होता है जिसके अंदर 3 लेग्स लगी होती हैं और उसके ऊपर एक बीच में सेंटर में एक होल होता है जिसके अंदर थ्रेड्स होती हैं, उसके अंदर हम अपने थियोडोलाइट को फिक्स करते हैं। ये ट्राईपोड होता है, ये वाला जो पोर्शन है ये ट्राईपोड का पोर्शन है, ये इसकी लेग्स हैं। ठीक है, इसके अलावा टारगेट साइट एंड राइफल साइट, यहाँ पर ये जो पॉइंट है दिस इज़ द टारगेट साइट और यहाँ पर आई पीस के ऊपर जो ये पॉइंट है दिस इज़ द राइफल साइट। इनिशियली जब हम आई पीस में देखेंगे तो हमें आई पीस में बहुत लिमिटेड एरिया दिखाई देता है और जब ऑब्जेक्ट हमारा बहुत छोटा होता है जिसको हम बाइसेक्ट करना है तो आई पीस से उसको इनिशियली उसको लाइन ऑफ साइट में लाने के लिए दिक्कत होती है। तो शुरू में हम इन दोनों की सहायता से, इन दोनों में से देखते हुए अपने ऑब्जेक्ट को देखते हैं और टेलीस्कोप को उस रेंज में लेके आते हैं। जब एक बार वो रफली इन दोनों से हमें दिखाई दे जाता है उसके बाद हम टेलीस्कोप की सहायता से उसको एग्जैक्टली क्रॉस हेयर की लाइन में या लाइन ऑफ साइट की लाइन में लेके आते हैं। तो ये थे इसके मेन पार्ट्स। अब हम एक बार जो ओरिजिनल पिक्चर है उसके अंदर इन्हीं पार्ट्स को देखते हैं। ठीक है, देखो ये हमारा टेलीस्कोप है। ठीक है, इसके ऊपर देखो आई पीस के ऊपर राइफल साइट दी हुई है और ये ऑब्जेक्ट पीस है इसके ऊपर ऑब्जेक्ट साइट दी हुई है। तो इन दोनों में होल्स होते हैं, उनकी थ्रू हम देखकर अपने जो टारगेट ऑब्जेक्ट है उसको साइट करते हैं। ये वर्टिकल क्लैंप, ये इधर में वर्टिकल टेंजेंट स्क्रू। ठीक है, दिस इज़ द वर्टिकल स्केल, वर्नियर फ्रेम। ठीक है, इसके ऊपर ये एल्टीट्यूड बबल है। ये जो स्टैंडर्ड या जिसको हम ए फ्रेम कहते हैं वो पोर्शन है। ये प्लेट लेवल है। ठीक है, ये आई पीस दिए हुए हैं वर्नियर स्केल और मेन स्केल की रीडिंग को पढ़ने के लिए। ठीक है, यहाँ से हम जो सेंटरिंग करते हैं तो ये जो आई पीस है इसकी सहायता से ये एग्जैक्टली हमें 90 डिग्री नीचे की तरफ इसमें से हमें दिखाई देता है। तो बाय द वे अगर हमारे पास प्लम बॉब नहीं है या फिर हवा वगैरह इतनी तेज़ है कि प्लम बॉब एक जगह रुक नहीं रहा है तो हम इसमें से देखकर भी अपने इंस्ट्रूमेंट को सेंटर्ड कर पाते हैं। और ये टेंजेंट स्क्रू और क्लैंप स्क्रू हैं लोअर प्लेट और अपर प्लेट को फिक्स और रिलीज़ करने के लिए। ये फुट स्क्रू हैं जिनकी सहायता से हम लेवल करते हैं। ये ट्राई ब्रेच है ऊपर वाला और नीचे वाला ट्राई वेट है। ठीक है, तो जो ट्राई वेट है वो पोर्शन जो है किसके साथ फिक्स होता है, ट्राईपोड के साथ। ठीक है, तो ये इसके मेन पार्ट्स थे। ओके, थैंक यू।